Welcome back to my YouTube channel. So let us continue with the modern history. Medieval history हो चुकी है, ancient हो चुकी है, modern history पे आ जाते हैं। देखो क्या कह रहा है पहली कंट्री जिसने डिस्कवर करा सी रूट टू इंडिया वो है गाइस पोर्टुगीज़ है, पोर्टुगीज़, ठीक है। उसमें वैस्को डी गामा जी जो है वो कैलीकट आए कब 1498 में विद द हेल्प ऑफ केप ऑफ गुड होप, और जिसने ओपन कर दिया सी रूट टू इंडिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, द पोर्टुगीज़ गवर्नर जिसने अबॉलिश करी सती को गोवा के अंदर, तो वो है अल्बुकर। सो अल्बुकर ने अल्फांसो ने जो है गोवा में काफ़ी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करे और सती का अबॉलिशन भी करा। पहला ये आपके दूसरे गवर्नर हैं, ये पोर्टुगीज़ के दूसरे गवर्नर कह लो, दूसरे वायसराय कह लो। पहले जो पोर्टुगीज़ गवर्नर आए थे वो थे फ्रांसिसो डी अल्मेडा। तो पहला आया था अल्मेडा, दूसरा आया था अल्फांसो। नेक्स्ट देखो कौन सा विच वॉज द अर्लीस्ट डच सेटलमेंट इन इंडिया। तो भैया जो अर्लीस्ट डच सेटलमेंट है, ओके, तो अर्लीस्ट डच सेटलमेंट जो हुआ है वो इंडिया के अंदर डच लोगों का जो सेटलमेंट हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, वो हुआ है आपका पुलिकत के अंदर, ठीक है। कब हुआ है? 1610 के अंदर पुलिकत जो है वो पहला डच सेटलमेंट बना, और उसके जो हेड क्वार्टर है वो है कोरोमंडल कोस्ट पे। किधर है? कोरोमंडल कोस्ट पे। तो पोर्टुगीज़ का सेटलमेंट हुआ गोवा में सबसे पहला, पोर्टुगीज़ गोवा, डच वालों का पुलिकत जो हेड क्वार्टर है कोरोमंडल कोस्ट, फ्रेंच वालों का पौंडीचेरी, ब्रिटिश वालों का सूरत गुजरात के अंदर है, ठीक है जी। आगे आइए, चलिए बढ़ते चलते हैं आगे फटाफट से। इंग्लिश इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट, इंग्लिश लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश करी? सूरत के अंदर इस्टेब्लिश करी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत इन 1613 आफ्टर ऑब्टेनिंग द परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्परर। किससे? जहांगीर से। और जहांगीर के बारे में हम क्या पढ़ रहे थे? जहांगीर के समय ना पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो सूरत में स्टार्ट करा इंग्लिश लोगों ने अपना ट्रेड कब? 1613 के अंदर पहली फैक्ट्री लगाई सूरत में। अच्छा, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताओ कि जो ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए ना ब्रिटिशर्स वालों ने, अपने ट्रेडिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश करें, किस ऑर्डर में करें? पता है? सबसे पहले वो गए सूरत, फिर मद्रास, फिर बॉम्बे, फिर कलकत्ता। सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। सूरत में उन्होंने लगाई कब? बच्चे 1613 में। मद्रास में कब लगाई? 1639 में। बॉम्बे में आए 1668 के अंदर, और कलकत्ता में आए 1690 में। देखो, पहले 1613 में सूरत के अंदर, मद्रास में आए वो 1639 में, है कि नहीं? मतलब 20 साल अगर 20 साल बात करो तो 1633 हो जाता, पर 20 साल से भी ज़्यादा 26 साल बाद, आप 26 साल बाद मान लो, फिर मद्रास में लगाई। फिर आए ये लोग बॉम्बे में 1668 में। सोचो 1668 के अंदर आए, मतलब आप ये कह लो कि लगभग 30 साल से ज़्यादा, मोर देन 30 ईयर्स। और 1690 में, यानी अगर आप भैया 20 साल से ज़्यादा के ड्यूरेशन में। तो मेजरली जो आपने ऐसा नहीं है कि और उन्होंने नहीं करा होगा, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर माइंड में रखना है कि सूरत का 1613, मद्रास का 1639, बॉम्बे का 1668 और कलकत्ता का 1690। आगे आ जो बहुत ही आसान क्वेश्चन और फेमस क्वेश्चन है यार, कि कौन सा इवेंट है जिसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेजिटिमेट मास्टर्स बना दिया बंगाल का? तो वो है जो मेजर इवेंट है जिसने बंगाल में, अच्छा अगर आपसे जैसे बैटल ऑफ प्लासी है ना, वो हुआ था आपका गाइस 23 जून। कब हुआ था? एग्जैक्ट डेट पूछता प्लासी की, 23 जून 1757 को। इसका क्या सीन है ना, इसका ये सीन है, मॉडर्न हिस्ट्री के डिटेल लेक्चर्स भी डालूंगी, तो वो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखना। इसलिए अभी यहाँ पे मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगी, क्योंकि रैपिड रिविजन राउंड चल रहा है, बहुत कुछ मिलेगा कंटेंट। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, इसलिए बोल रखा है। चलिए, ऐसे नोटिफिकेशन आती ही नहीं है हमारे उसकी। तो पॉइंट की बात ये है, आई वॉज टेलिंग यू गाइस। अच्छा, एक लास्ट बात, वैसे मैं टाइम वेस्ट नहीं करती और ना ही बताती हूँ कि चैनल सब्सक्राइब ये सब। मैं बस ये बोल रही हूँ कि इस समय जो भी कंटेंट डलेगा ना, वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काम का होगा, तो प्लीज़ चैनल को वॉच करिएगा। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेजर पॉइंट, कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ आपका 23 जून 1757 में।
और जो बक्सर की बात कर रहे हैं ना, बक्सर हुआ था अक्टूबर 1764 में। अब प्लासी ने तो क्या किया था, एक फाउंडेशन लीड करा था, बट जो असली जब वो प्रॉपरली आ गए ना, प्रॉपरली लेजिस्टिमेट मास्टर्स बन गए बंगाल के, तो बक्सर ने प्रॉपरली सिक्योर करी ब्रिटिश की सुपरमेसी। प्लासी ने तो बस एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दिया था, जिसकी वजह से लीडिंग टू दीवानी राइट्स इन 1765। ठीक है, फारूक शियार का फरमान इससे पता चलता है 1717 में हुआ था, इब्राहिम खान का फरमान 1690। ओके, तो प्लासी ने स्टार्ट किया था और बक्सर ने तो प्रॉपर सुपरमेसी कर दी। नेक्स्ट आइए, कह रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन इन। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ट्रांसफ़र कर दी थी जो पावर, जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर थी, वो सब के सब ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी। कब भैया, 1857 का प्लासी का युद्ध हुआ था, तो 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसने कंपनी रूल को एंड कर दिया था और सारा पावर ब्रिटिश क्राउन के पास गया था। ठीक है, चलो, पहली इंग्लिश फैक्ट्री लगी बंगाल के अंदर, और वो जो कि सेटअप हुई है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। तो इंग्लिश वालों ने अपनी फैक्ट्री लगाई है बंगाल में, रिवर हुगली के पास। कब लगाई? 1651 में। सो इंग्लिश एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट बंगाल फैक्ट्री। बंगाल में पहली फैक्ट्री कब लगाई है? हुगली में लगाई है 1651 में। इससे आपको भी याद करा दिया फैक्ट्रीज का। देखो 1613 में सूरत, ठीक है। फिर से एक बार देखो, मद्रास 1639, then we have guys Bombay 1668, एंड एक मैंने आपको अभी बताया जो यार हुगली पे लगाई, हुगली नदी के पास कहाँ लगाई थी? बंगाल में 1651 में, और एक कलकत्ता के याद रख लो 1690 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते चलो। स्टेट ऑफ झांसी की जो स्टेट है ना, वो एनेक्स कर ली थी ब्रिटिश एम्पायर ने। कैसे? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आते ही जो लॉर्ड डलहाउसी है वो लेके आया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, है ना, जो बाद में विच लेटर बिकम वन ऑफ द कॉजेज, जिसकी वजह से ये रिवोल्ट का एक कारण था 1857 की क्रांति। और झांसी को एनेक्स कर लिया था कब? 1854 में। जो झांसी को एनेक्स करा था वो 1854 में किया था, 1854 में किया था डलहाउसी का डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ओके, चलो अभी तक जितना भी पढ़ा है याद कर लेते हैं एक बार। यस, गुरु गोबिंद सिंह जी तक का तो बता ही दिया था मैंने आपको, कब हुआ था? 1708 में। यस, वास्को डिगामा रीच कैलिकट इन 1498। वेरी गुड। अल्बुकर ने अबॉलिश कर दी सतीन गोवा, डच के हेडक्वार्टर हैं पुलिकत। पहली इंग्लिश फैक्ट्री लगी सूरत 1613 में, सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। ठीक है, सूरत 1613, फिर ये आपका आया 1639, फिर बॉम्बे का था 1668, और बंगाल में हुगली में लगा 1651 में, ये अभी देख रहे हैं, और ये 1690। बैटल ऑफ बक्सर 1764 इस्टेब्लिश ब्रिटिश सुपरमेसी। प्लासी हुआ 1757 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने ट्रांसफ़र कर दी पावर क्राउन को। और झांसी एनेक्स हुआ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में कब? 1854 में, जिसकी वजह से एक कारण था ये भी जो आपका रिवॉल्ट होने का 1857 का। हिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड डलहाउसी ने इंट्रोड्यूस करा है। कब करा है? 1848 में। झांसी को कब एनेक्स कर लिया था? 1854 में। ठीक है, अच्छा, और इट्स स्टेटेड दैट अगर कोई इंडियन रूलर के बाद वो होना चाहिए, उसका खुद का बेटा होना चाहिए बेसिकली। तो और कौन कौन से स्टेट्स को एनेक्स करा था? सभी को पता है, सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर, जैतपुर, उदयपुर, स्मॉल स्टेट। अवध was not annexed under doctrine of lapse, it was annexed on the मिसगवर्नेंस के बेसिस पे अवध को अनेक्स करा था 1856 के अंदर। कौन सा गवर्नर जनरल है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाया? लॉर्ड डलहाउसी। सब्सिडरी अलायंस कौन लाया? लॉर्ड वेलेस्ली। कब लाया वेलेस्ली? 1798 के अंदर। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कब आया? जल्दी बोलो। 1848 में। 1848 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से आया। सब्सिडरी अलायंस आया 1798 में। ये क्या कहता था भैया कि जैसे
इंडियन रूलर्स को क्या रखने पड़ते थे, इंडियन रूलर्स हैड टू कीप द ब्रिटिश ट्रूप्स को भी हम रखेंगे, तुम्हारा मेंटेनेंस भी हम देंगे, कोई फॉरेन अलायंस भी नहीं करेंगे खुद से बस, ठीक है। तो ये इनकी आपस में डीलिंग कर ली थी, इंडियन रूलर्स को पागल बना के अपने सब्सिडरी अलायंस में फंसा दिया था। और पहली जो स्टेट जो पागल बनी थी और इनके कहने पे आ गई थी वो थी हैदराबाद। हैदराबाद को लल्लू बना के इन्होंने 1798 में सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करा ली थी। अच्छा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जॉन्स, सर विलियम जॉन्स की है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कब बनी जल्दी बोलो, कब बनी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनी 1784 के अंदर। कहाँ बनी? कलकत्ता में 1784 में बनी। पर्पस क्या था कि इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेजेस और आर्कियोलॉजी को स्टडी करना। विलियम जॉन्स की है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अगला क्वेश्चन, परमानेंट सेटलमेंट कब इंट्रोड्यूस हुआ है? 1793 में। किसने इंट्रोड्यूस करा है? कॉर्नवालिस, बुट्टा कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस करा है। इसे ज़मींदारी सिस्टम भी कहते हैं। पहली बार कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है? बंगाल बिहार में इम्प्लीमेंट हुआ है। कब? 1793 में आया। वॉट आया बच्चे? ये आया आपका, क्या नाम है, परमानेंट सेटलमेंट आया। रियोतवारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करा है? थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया रियोतवारी सिस्टम। कहाँ पर? मद्रास और बम्बे के अंदर। किधर? मतलब कल्टीवेटर से डायरेक्ट डील होती थी पैसे की। मद्रास और बॉम्बे की साइड था रियोतवारी सिस्टम मुनरो का। महलवारी सिस्टम, हॉल्ट मैकेंजी का महलवारी सिस्टम, ये आपका था 1822 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ और ये आपका इम्प्लीमेंट हुआ था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस जैसे पंजाब में। यानी विलेज को पूरा महल मानते थे और महल से प्रॉपर रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। सती को अबॉलिश किसने करा? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसकी? 1829 में एक्ट लाया गया था, राजा राम मोहन रॉय की हेल्प से अबॉलिश हुआ था। विडो रीमैरिज एक्ट कब पास हुआ? 1856 के अंदर। शाबाश। मेन सपोर्टर कौन है भैया? विडो रीमैरिज एक्ट का 1856 में? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिन के समय, देखो 1856 की बात है ना। और ये जो विडो रीमैरिज एक्ट पे क्या कहा जाता है कि भाई कैनिन जैसे ड्राफ्ट हुआ ये डलहौजी के समय ड्राफ्ट हुआ। डलहौजी, जल्दी बताओ डलहौजी पहले कौन सी पॉलिसी लाया था? पहले मुझे ये बताओ। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाया था कब? 1848 में। झांसी को कब अनेक्स किया? 1854 में। ठीक है। अवध को कब करा? 1856 में। अवध को मिस गवर्नेंस के बेसिस पे किया था। फिर डलहौजी के समय ये एक्ट जो है ड्राफ्ट हुआ और ये पास कब हुआ? कैनिन ने इसे पास कराया। यानी कैनिन का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1856 से। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन रॉय ने 1828 कलकत्ता के अंदर। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज कब फाउंड हुआ? बॉम्बे में। कहाँ पर? 1875 में फाउंड हुआ आर्य समाज बॉम्बे के अंदर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने फाउंड करा बॉम्बे में। स्लोगन दिया बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास। दयानंद सरस्वती की किताब का नाम बताओ? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, रिवीजन हो जाए, रिवीजन टाइम, जल्दी देखना। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी। सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली। ईयर बताओ ज़रा। 1848 में आया। झांसी कब एनेक्स हुई? 1854 में। और 1856 में अवध को करा था मिस गवर्नेंस के बेसिस पे। वेलेस्ली लाया अपना 1798 में सब्सिडरी अलायंस। सबसे पहले कौन बेवकूफ़ बना? हैदराबाद बना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जॉन्स। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793। रियोतवारी थॉमस मुनरो। और महलवारी सिस्टम हॉल्ट मैकेंजी 1822 के लगभग। ठीक है। सती अबॉलिशन राजा राम मोहन रॉय की हेल्प से विलियम बेंटिक ने करा 1829 में। विडो रीमैरिज एक्ट आया 1856 में जिसे ड्राफ्ट किया डलहौजी के समय। पास किया लॉर्ड कैनिन ने। किसने पास कराया था? लॉर्ड कैनिन ने पास कराया था। ठीक है। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय का 1828। आर्य समाज दयानंद सरस्वती का 1875। ओके, नेक्स्ट आओ। रामकृष्ण मिशन फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस।
कब फाउंड किया? 1897 में। कब फाउंड किया? 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन। कहाँ पर? बेलूर मठ में। बेलूर मठ किधर है? वेस्ट बंगाल में। मोटो क्या था? सर्विस टू मैन इज द सर्विस टू गॉड। अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मूवमेंट भी कब आया? जब आर्य समाज आया 1875 में। सॉरी। इंस्टीट्यूशन है मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेटर बनाया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो सर सैयद अहमद खान, इंस्टीट्यूशन का नाम है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। आगे आ जाओ। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने फाउंड करा? ए.ओ. ह्यूम ने। कब करा? 1885 में। किसने करा? ए.ओ. ह्यूम ने करा। ठीक है, वेरी गुड। अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम ने। पहला सेशन हुआ इसका बॉम्बे में। बॉम्बे में कब? 1885। प्रेसिडेंट कौन था? W.C. बनर्जी। नेक्स्ट देखो, पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ है? मेजर क्वेश्चन। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है, जिसके समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। भाई किसका कर्जा देना था जो तुमने बंगाल पार्टीशन करा दिया? तो ये कहते हैं, झूठ बोलते हैं, एक्चुअल रीज़न था कि नेशनलिज्म को डिवाइड करना। झूठे हैं, कह रहे एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न था, है ना। मुस्लिम लीग 1906 में, अगले साल आ गई मुस्लिम लीग आ गई। और इसकी जो फाउंडेशन हुई वो कहाँ पर हुई? ढाका के अंदर हुई। होम रूल लीग। होम रूल लीग किसका है? तिलक, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों का है। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी भी ज्वाइन की थी जो ब्लवात्स्की और मैडमे की थी, है ना। अच्छा, बात कर रहे हैं हम फिलहाल होम रूल लीग की। होम रूल लीग कब आया? होम रूल लीग आया 1916 में। बाल गंगाधर तिलक ने ज्वाइन करा पुणे में, एनी बेसेंट ने ज्वाइन करा मद्रास में। तो पुणे में किसने चलाया? पुणे में चलाएंगे बाल गंगाधर तिलक, मद्रास में चलाएगी एनी बेसेंट। चंपारण सत्याग्रह 1917। 1916 में तो होम रूल लीग हो गया। चंपारण सत्याग्रह 1917 गांधी जी का पहला सत्याग्रह, और इसको इंडिगो कल्टीवेशन वालों के लिए था ये। ठीक है। जलियांवाला बाग कांड 1919 सभी को पता है। हाँ, जनरल का नाम था डायर। डायर है ना, रेजिनाल्ड डायर। प्लेस अमृतसर, ये भी पता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया। नहीं सुनेंगे तुम्हारी हम नहीं सुनेंगे। 1900 चाहे 20 हो, तुम्हारी हम नहीं सुनेंगे, नॉन कॉपरेट करेंगे। और बट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ हो गया। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा पुलिस वाले मार दिए इन्होंने। 1922 में क्या करा? चौरी चौरा हो गया, तो फिर मजबूरन इन्हें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ करना पड़ा। फिर ये लेकर आए सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट, और सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट की शुरुआत हुई दांडी मार्च की मदद से। दांडी मार्च की मदद से हुई सिविल डिसऑबिडेंस की शुरुआत कब? ये हुई आपकी 12 मार्च 1930 में। 12-3-3-3-3 है ना, 12 मार्च 1930 में। और ख़त्म हुआ ये 6 अप्रैल 1930 को। ख़त्म हुआ ये 6 अप्रैल 1930 को। डिस्टेंस कितना था? 240 माइल्स और 390 किलोमीटर, साबरमती का दांडी मार्च। ना अभी तक जितना पढ़ा है उससे क्विकली रिवाइज करते हैं। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897 बेलूर मठ। अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान 1875। INC 1885 A.O. ह्यूम फाउंडर हैं। बॉम्बे में पहला सेशन हुआ, W.C. बनर्जी प्रेसिडेंट बने। बंगाल पार्टीशन हुआ 1905 में। किसका कर्जा देना था? अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। होम रूल लीग तिलक ने संभाला पुणे में, एनी बेसेंट ने संभाला मद्रास में। होम रूल लीग आया 1916 में। चंपारण सत्याग्रह आया 1917 में। जलियांवाला बाग आया जब वो डायर, उस समय गवर्नर डायर था जनरल, और 1919 में हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फिर उन्होंने कहा 1920 नहीं सुनेंगे, पर चौरी चौरा हो गया था 1922 में, जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन को से हाथ पीछे हटाना पड़ा। फिर सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट स्टार्ट किया। कब? आपको मैंने बताया ऊपर। सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट यानी दांडी मार्च 12 मार्च से शुरू हुआ 1930 में, 6 अप्रैल 1930 तक, 240 माइल और 390 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देखते जाओ, कुछ भी है तो।
पहला सत्याग्रह को इंडिगो कल्टीवेशन भी कहते हैं। यस। ढाका है मुस्लिम लीग की वो जो क्या कहते हैं फाउंडेड कहाँ पर, क्लियर, बढ़िया से जहाँ तक पढ़ा एक बार वैसे हो गया, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। कह रहा है इन 1885 फर्गूसन कॉलेज वॉज फाउंडेड एट, सो 1885 में जब INC बना और फर्गूसन कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ आपका पुणे में, किधर वो पुणे के अंदर। सो फर्गूसन कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश इन 1885 एट द पुणे बाय द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। किसने इस्टेब्लिश किया? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने किया। ये फाउंडेड हुआ 1885 में, प्लेस है पुणे। फाउंडर है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। लीडर जो एसोसिएटेड हैं इस कॉलेज से वो है बाल गंगाधर तिलक, GG अगरकर, गोपाल कृष्ण गोखले। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, फर्गूसन कॉलेज, पुणे। विच एक्ट ट्रांसफर द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। तो गाइस वो एक्ट आपको पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जब रिवोल्ट हो गया था 1857 का, तो यही हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी खुद तो अबॉलिश हो गई थी। गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बना दिया था और पहला वाइसरॉय लॉर्ड कैनन बना था। आपको पता ही है ना, 1856 में कैनन आया ही था तो उसे कोई वाइसरॉय बना दिया था। तो 1857 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने क्या किया, कंपनी रूल को टाटा बाय बाय एंड क्राउन रूल को बुला लिया, वेलकम कर लिया। देन परमानेंट सेटलमेंट जो है बंगाल का वो इंट्रोड्यूस किया है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और ये आपका 1793 में इस्टेब्लिश हुआ है। ज़मींदार को लैंड ओनर्स बना देते थे, रेवेन्यू को फिक्स कर देते थे, और ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में देखा जाता था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। अच्छा बताओ कौन सा लैंड रेवेन्यू सिस्टम है जो प्रोटेक्ट करता है फार्मर्स के इंटरेस्ट को? तो वो प्रोटेक्ट करता है फिर भी रियोतवारी सेटलमेंट। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्ट बात होती थी कल्टीवेटर्स यानी रोज से, ज़मींदार्स का बीच में कोई चक्कर नहीं था। इसे थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड लाए थे। मुनरो और रीड लाए थे कहाँ पर? मद्रास और बॉम्बे में लाए थे। मुनरो और रीड लाए थे राइट ऑफ फार्मिंग। तो रियोतवारी सेटलमेंट का इंट्रोडक्शन कहाँ हुआ है? मद्रास और बॉम्बे में हुआ है। किसने? नेक्स्ट देखो, हु रोट द बुक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी है दादा भाई नरोजी ने। दादा भाई नरोजी ने लिखी है क्या? पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी है दादा भाई नरोजी ने, और इन्होंने एक्सप्लेन किया ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी अपनी फेमस बुक में। दादा भाई नरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये पहले ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, फर्स्ट इंडियन MP इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, पहले इंडियन जो MP बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने ब्रिटिश की पार्लियामेंट में। ड्रेन थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी इन्हीं का दिया हुआ है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया का गवर्नर जनरल जिसने इम्पीच किया हाउस ऑफ कॉमन्स को, इम्पीच किया हाउस ऑफ कॉमन को, वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन है वो? वॉरेन हेस्टिंग्स है। तो ये इम्पीचमेंट स्टार्ट की 1788 में। बाय द वे वॉरेन हेस्टिंग्स से रिलेटेड एक और बात याद आ गई कि 1772 में डुअल गवर्नमेंट जो रॉबर्ट क्लाइव लेकर आया था, कब? 1765 में। क्यों? क्योंकि 1764 में बक्सर हुआ था, याद आ रहा है सीक्वेंस? बक्सर हुआ था, फिर डुअल गवर्नमेंट आई थी, फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, इसी में इलाहाबाद की संधि हुई थी पहली दूसरी, और फिर 1772 में आया वॉरेन हेस्टिंग और डुअल गवर्नमेंट को इसने हटाया। उसी से याद आता है कि 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था जिसमें पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स बना था। और उसी से अब याद आता है कि 1788 में वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था? इम्पीचमेंट स्टार्ट करी थी किसकी? हाउस ऑफ कॉमन्स की। सो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जिसे हाउस ऑफ कॉमन ने इम्पीच करा था हाउस ऑफ कॉमन ने, तो हटाया था 1788 में, तो वो वॉरेन हेस्टिंग को हटाया गया था। डुअल सिस्टम को किसने अबॉलिश किया? वही आ गया लॉर्ड, क्या नाम है, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव लेकर आया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स कौन लेके आया था? डलहाउसी। पहले बताओ कब लाया था, खुद सोच के बताओ। 1848 में। 1854 में किसको एनेक्स करा था? जल्दी बोलो। झांसी को, शाबाश। 1856 में अवध को किस बेसिस पे? मिस गवर्नेंस के बेसिस पे। अवध को मिस गवर्नेंस के बेसिस पे करा था, ठीक है।
और कौन कौन सी स्टेट अनेक्स हुई थी? सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर। लास्ट गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी का और पहला वायसराय, गवर्नर जनरल आखिरी और बट पहला वायसराय वो लॉर्ड कैनन है। वो बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जब आया। ठीक है। हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी? ठीक है, कौन कौन सी पॉलिसी लाया? रेलवे की पॉलिसी, ये आपसे पूछता है, टेलीग्राफ की पॉलिसी और पोस्टल रिफॉर्म्स की पॉलिसी कौन लेकर आया? और पोस्टल रिफॉर्म्स की पॉलिसी कौन लेके आया? तो भी डलहौजी लेके आया। डलहौजी से याद आया, डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी लाया है 1848 में। उसके अलावा जो पहली रेलवे चलती है बॉम्बे टू थाने, टेलीग्राफ हो गया, पोस्टल रिफॉर्म्स हो गए, सब लाया लॉर्ड डलहौजी। पहली रेलवे चली कब? पहली रेलवे चली 1853 के अंदर। 1853 में चली फर्स्ट रेलवे बॉम्बे टू थाने, टेलीग्राफ एक्सपेंशन और पोस्टल रिफॉर्म। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड हुई? 1885 में फाउंड हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो 28 दिसंबर में ही आई थी 1885 में बॉम्बे के अंदर। एओ ह्यूम फाउंडर हैं, पहले प्रेसिडेंट है WC बनर्जी। हुई कहाँ पे? बॉम्बे में। कितने डेलीगेट्स थे? 72 डेलीगेट्स थे। कितने डेलीगेट्स थे? 72 डेलीगेट्स थे। वुमेन नहीं थी एंड मुस्लिम्स थे आई थिंक 2 वो भी। अच्छा, हु स्टार्टेड द मेयो कॉलेज एट अजमेर? तो मेयो कॉलेज लेकर आया लॉर्ड मेयो। मेयो ने अपने नाम पे चलाया मेयो कॉलेज, बट चलाया कहाँ? ये तो याद रहेगा, मेयो कॉलेज चलाया, बट कहाँ चलाया? अजमेर में। अजमेर राजस्थान साइड है ना। मेयो कॉलेज आया फॉर एजुकेटिंग द प्रिंसेस ऑफ, राजपुताना के प्रिंसेस को एजुकेट करने के लिए। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में, जल्दी बताओ कौन किसने कर्जा देना था इसका, है ना। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 में। और इसे अपोज कैसे किया गया? स्वदेशी मूवमेंट के थ्रू अपोज किया गया। ठीक है, तो कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल कराया कब? 16 अक्टूबर 1905 में। कर्जा देना था कर्जन का। 1911 में बंगाल का, जैसे ईस्ट और जो वेस्ट साइड बड़ी थी है ना, ये दूसरी ईस्ट वेस्ट है बेसिकली, समझ रहे हो इसमें आप। तो 1911 में पार्टीशन को कैंसिल कराया गया। सूरत स्प्लिट कब हुआ? सूरत स्प्लिट हुआ 1907 में। सूरत स्प्लिट हुआ 1907 में। सूरत स्प्लिट हुआ 1907 के अंदर। कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी किसके बीच में? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। मॉडरेट्स को लीड कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु हैं, और गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और इनके जो गुरु हैं उनका नाम था MG रानाडे। MG महादेव है ना, हाँ, महादेव गोविंद रानाडे। वैसे महादेव गोविंद रानाडे से मुझे याद आया, इन्होंने एक विधवा विवाह संघ, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जैसे INC से पहले आया था, INC आपकी 1885 में आई ना, तो उससे पहले 1870 में है ना, हाँ, तो 1870 में, सही बात है, पुणे के अंदर आया था। सार्वजनिक सभा बनाई थी उन्होंने। ठीक है, जो क्योंकि MG रानाडे ना वो थे एक तरह के जज थे। MG रानाडे को हम ना कहते थे न्यायमूर्ति रानाडे, जस्टिस रानाडे, और सॉक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र भी कहते थे, और फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स भी हम MG रानाडे को कहते थे। सार्वजनिक सभा जो है उसकी लोकेशन थी पुणे में। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर, राइट, ओके, बॉम्बे साइड। तो और बाय द वे एक और बात बताऊँ, 1867 में ना प्रार्थना समाज आया था। प्रार्थना समाज लेकर आए थे, मैं इधर लिख देती हूँ, आत्माराम पांडुरंग जी लेकर आए थे। आत्माराम पांडुरंग लेके आए थे, जिसे जो है बाद में ज्वाइन किसने किया था? एक तो ज्वाइन किया था इसको MG रानाडे ने ज्वाइन करा था, और एक RG भंडारकर का नाम सुनने में आता है, RG भंडारकर ने ज्वाइन करा था। ठीक है, बेसिकली। और केशव चंद्र सेन का नाम भी बोलते हैं, कोई KT तेलांग भी बोलता है। तो ये आता है मेन इम्पोर्टेंट MG रानाडे आते हैं। 1870 में इन्होंने 2 काम करे थे, एक तो बॉम्बे साइड पे ये सार्वजनिक सभा बनाई थी है ना, और एक आपकी ये से ज्वाइन किया था, क्या कहते हैं, जो 1867 की ये थी प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग की। अच्छा चलो,
तो बात कर रहे थे मॉडरेट्स के गोपाल कृष्ण गोखले, एक्सट्रीमिस्ट्स के बाल गंगाधर तिलक। सूरत स्प्लिट हुआ 1906 में, और बाय द वे और 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था, ऐसे 1906 में जो है, यहाँ देखो ऑप्शन में ये आपको बढ़ाया था मैंने, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और इसके जो आप कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी आपकी ढाका में, दिसंबर का समय था तब हुई थी, ठीक है, लास्ट ऑफ 30 दिसंबर आई थिंक। चलो अच्छा बताओ, अकॉर्डिंग टू गांधी जी पॉलिटिक्स का क्या मतलब है। गांधी जी कहते हैं पॉलिटिक्स और रिलीजन्स मस्ट गो इन हैंड, मस्ट गो हैंड इन हैंड। गांधी जी कहते हैं पॉलिटिक्स मस्ट गो इन हैंड। तो गांधी जी मानते थे, आपको पता है, मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ में। अच्छा ना बताओ अब, आईएनसी का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट बताओ। बदरुद्दीन तैयब जी। इसी चैनल पे मैं आपको डिटेल मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूँगी, तो बिल्कुल चिंता मत करना। आगे बात करते हैं, पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट है आईएनसी का कौन, बदरुद्दीन तैयब जी। आईएनसी का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 में। आपको मालूम होगा 1885 में तो हमारा पहला सेशन हुआ था, 1886 में हमारा दूसरा सेशन हुआ था कांग्रेस का, और जो तीसरा सेशन हुआ था उसमें प्रेसिडेंट बने थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। आईएनसी की वीडियो ऑलरेडी डालूंगी। अब आप मुझे बताओ कि मैं काम करते हैं, आपको आईएनसी के कम से कम पहले 4 सेशन के बारे में तो बता दूं। तो पहले 4 सेशंस के बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा, एटलीस्ट इतना बताना तो बनता ही है ना। वेट, ठीक है। तो पहला जो सेशन है आईएनसी का वो हुआ आपका 1885 में, ये तो पता चल ही गया। बॉम्बे में हुआ, WC बनर्जी पहले सेशन को अटेंड किया 72 डेलीगेट्स में। दूसरा वाला देख लो, 1886 वाला देख लो, ये हुआ आपका पहला बॉम्बे में हुआ। दूसरा वाला हुआ कलकत्ता के अंदर, दादा भाई नरोजी। यहाँ पे आपकी नेशनल कांग्रेस भी हुई और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुई, दादा भाई नरोजी ने कराई, नेशनल कांग्रेस भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी। फिर 1887 में हुआ मद्रास के अंदर क्या, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी जो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने आईएनसी के, तो बदरुद्दीन तैयब जी बने, और ये सेशन हुआ था मद्रास में। फिर 1888 वाला चौथा सेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, इलाहाबाद का सेशन है, जॉर्ज यूले इसके प्रेसिडेंट बने, ये पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूले। तो ये इम्पोर्टेंट वाले पहले 4 करा दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आफ्टर विच इवेंट डिड गांधी जी विड्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो कौन से इवेंट हुआ था कि नॉन कॉपरेशन हटाना पड़ा था। चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ, 1922 के अंदर। शाबाश। आगे बात करते हैं, क्योंकि वायलेंस हो गई थी। अच्छा, होम रूल लीग मूवमेंट जो है लॉन्च किसने करा, तो लॉन्च किया आपका एनी बेसेंट ने लॉन्च किया, 1916 में लॉन्च किया। कब लॉन्च किया, 1916 में एनी बेसेंट, और साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक भी थे। एनी बेसेंट आपकी लीड कर रही थी किधर, मद्रास साइड में, और बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे पुणे वाले लोगों के साथ, ठीक है। तो ये वर्डिंग पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखो, ड्रेन थ्योरी जो है वो दादा भाई नरोजी की ड्रेन थ्योरी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आपको पता है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहले MP भी बन गए थे। अच्छा, INA इंडियन नेशनल एसोसिएशन में आज़ाद हिंद फौज को रीऑर्गेनाइज किया सुभाष चंद्र बोस ने 1943 के अंदर, यानी आज़ादी हुई थी 1947 में, बट सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को रीऑर्गेनाइज किया 1943 के अंदर। तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर पहुँचे 1943 के अंदर, और इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया INA को, और प्रोक्लेम किया प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। सो INA के फाउंडर कौन है, INA जो आपका है उसके फाउंडर है, मैंने गलती से इंडियन नेशनल एसोसिएशन बोल दिया, इंडियन नेशनल आर्मी है, गलती से बोल दिया ना। तो फाउंडर कौन है INA के, वो हैं आपके, तो इंडियन नेशनल आर्मी की बात हो रही है, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, आर्मी की बात हो रही है। उसके कैप्टन थे मोहन सिंह,
जिसे रीऑर्गेनाइज किया सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस पहुंचे सिंगापुर 1943 में। रीऑर्गेनाइज किया इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को। प्रोक्लेम करा प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। स्लोगन है दिल्ली चलो, ग्रीटिंग है जय हिंद। सवाल मॉडर्न हिस्ट्री के, फिर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के PYQ सीरीज हो जाएगी हिस्ट्री पूरी। अच्छा बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज लॉन्च बाय गांधी जी, और स्लोगन दिया था डू और डाई। अब तो भैया डू और डाई, गांधी जी को भी गुस्सा आ गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट ये हुआ था आपका, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था आपका। आज़ादी तो 1947 में हुई थी, पर क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 8 अगस्त, अभी आने वाला है 8 अगस्त 1942 को। तो अगर आप इसको देखो ना, चारों दसवीं ठीक है, 1942 को। और प्लेस क्या था, बॉम्बे में भी ग्वालियर टैंक मैदान था, ग्वालियर टैंक मैदान। इसे हम अगस्त की क्रांति मैदान भी कहते हैं। स्लोगन था डू और डाई, ठीक है। लीडर कौन थे, गांधी जी लीडर थे। 1942 में हुआ। रेजोल्यूशन पास किया किसने, AICC। तो आपका बॉम्बे साइड में होता है। और AICC की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। सो क्विट इंडिया 1942 डू और डाई। साइमन कमीशन अपोज किया गया था, क्यों, क्योंकि कोई इंडियन मेंबर ही नहीं था, तो अपोज तो करेंगे। साइमन कमीशन आया कब था, साइमन कमीशन आया 1928 में। सिर्फ 7 ब्रिटिश मेंबर्स थे, तो 7 चौक 28, 1928। सो गो बैक साइमन गो बैक। लाला लाजपत राय जो है इंजर्ड हुए थे ड्यू टू साइमन कमीशन की वजह से, जो प्रोटेस्ट हुए थे उस वजह से। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, बिल्कुल पास हुआ था। और वो पास हुआ था आपका लाहौर के अंदर। लाहौर का सेशन था 1929 का, पूर्ण स्वराज का, जिसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू जी। 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था 26 जनवरी 1930 को। तो लाहौर में हुआ था पूर्ण स्वराज। फिर देखो भैया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में हुआ। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ 1930 में, जिसकी शुरुआत हुई डांडी मार्च से। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ, 16 अप्रैल 1930 में सॉल्ट लॉ पे जाके ब्रोक हुआ। महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया दांडी मार्च कहाँ से, साबरमती के आश्रम से। सो साबरमती के आश्रम से स्टार्ट किया दांडी मार्च, राइट। और 390 किलोमीटर दूर था, स्टार्ट किया साबरमती से, एंड हुआ दांडी। अच्छा नेक्स्ट देखो, वायलेशन ऑफ द सॉल्ट लॉ बाय गांधी मूवमेंट। जो सॉल्ट लॉ से वो वायलेशन कर रहे थे गांधी जी, उसी का नाम है सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी ने एक प्रपोजल रखा, गांधी जी कॉल्ड अ प्रपोजल अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक, तो उसे कहते हैं क्रिप्स मिशन। यानी एक आप मान लो पोस्ट डेट का चेक दे दो, क्रैश हो जाएगा ना बैंक पे, तो ऐसे ही क्रिप्स मिशन था जो आपका आया था 1942 के अंदर आया था। तो गांधी जी ने क्रिटिसाइज़ किया इस क्रिप्स प्रपोजल को, क्योंकि इन्होंने बोला ये प्रॉमिस करते हैं फ्यूचर कंसेशन को, पर कोई ट्रांसफ़र नहीं देते पावर, विदाउट इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ पावर, झूठी तसल्लियाँ देते रहते हैं। तो पोस्ट डेटेड चेक है क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट, पहला प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, वो है सुभाष चंद्र बोस। पहले प्रेसिडेंट हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया के, सुभाष चंद्र बोस हैं। और ये इन्होंने इस्टेब्लिश करा था 21 अक्टूबर 1943 को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हेड क्वार्टर है इसके सिंगापुर में, ठीक है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, और इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया था किसको, कैप्टन मोहन सिंह की जो इंडियन नेशनल आर्मी थी। नेक्स्ट देखो, इमीडिएट कॉज क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट का, क्रिप्स मिशन का फेलियर की वजह से ही हमें क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो कारण बना था। क्रिप्स मिशन 1942 का कन्विंस करा था इंडियन लीडर्स को दैट ब्रिटेन वाज अनविलिंग टू मीट द ग्रैंड फुल मीनिंग ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वॉर। एंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च हुआ कब, अगस्त में लॉन्च हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे सेशन में ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी।
सो क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त क्रांति भी कहते हैं, 8 अगस्त 1942 को। एंड लास्ट क्वेश्चन आ गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री का कि कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया, कैबिनेट मिशन आया इंडिया में कब? 1946 में आया, आज़ादी से 1 साल पहले मार्च के अंदर आया, ताकि वो डिस्कस कर सके कि कैसे पावर को ट्रांसफ़र करना है और कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना है। इसमें इम्पॉर्टेंट मेंबर्स थे कौन? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन में थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। एंड दिस कंप्लीट्स योर मॉडर्न हिस्ट्री।